नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर म्युनिसिपल विभाग के कार्यालय में। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्वर्णकार संघ और व्यापार मंडल के सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों डीसी उधमपुर द्वारा गोल मार्केट का दौरा किया गया था और मार्किंग के आदेश दिए गए थे। अगर कहीं ना कहीं देखें तो जो मार्किंग की गई थी रात के समय में पहले की जा रही थी, लेकिन कई दुकानों को छोड़ा जा रहा था। उसके लिए भी दुकानदारों में काफ़ी रोष था कि आखिर उन दुकानों को क्यों छोड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं पहले इनसे बात करूंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उनसे पूछूंगा। सर, अपना नाम बताएं। नीरज गुप्ता, सेक्रेटरी जनरल जी। आज यहाँ पर मीटिंग हो चल रही है, सभी के सभी लोग यहाँ पर हैं, क्या डिमांड रखना चाहेंगे? देखिए, आज म्यूनसिपैलिटी की तरफ से डिमार्केशन के लिए कोई टीम शायद मुखर्जी बाजार में गई हुई थी। अब दुकानें खुली हैं, पहले तो कारोबार का क्या हालत है उससे कोई छुपा नहीं है, ठीक है, क्या हाल चल रहा है। अब दुकान खुली है, वहाँ पे चले जाते हैं, उठाओ जी सामान, निशान लगा रहे हैं, कस्टमर डिस्टर्ब होता है, दुकानदार डिस्टर्ब होता है, वो क्या फ़ायदा है। दुकानदारों के फ़ोन आए, हमने वहाँ से टीम वापस भेज दी इनकी, ठीक है, कि अभी दिन को कोई निशान नहीं लगाएगा। आज इनको वही हम दिक्कत बता रहे थे कि आप एक कमेटी बनाइए, टीम बनाइए, वो हर पूरे शहर का दौरा करके हर दुकानदार को बता देगी यहाँ तक तेरा सामान लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये रात को निशान लगाएं, सुबह सुबह लगाएं, दुकान खुलने से पहले, कोई बात नहीं। दुकानदार कोऑपरेट करने को तैयार है, हम सब कोऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हाई तौबा नहीं होनी चाहिए शहर में। हम भी बोल रहे हैं शहर की डेवलपमेंट हो, मैडम आई हैं, डेवलपमेंट करा रही हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट में दुकानदारों की दिक्कत तो सुनो, पहले देखो तो सही क्या है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई कुछ, कभी रस्सी लग रही है, कभी दिन को निशान लग रहा है, कभी रात को निशान लग रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, शहर में ऐसे नहीं चलेगा। मैडम जी से बात हुई थी, उन्होंने मीटिंग के लिए बोला हुआ है, मैडम मीटिंग करें, डॉक्टर साहब को हमने बता दी अपनी दिक्कत, ये बना के शहर का चक्कर लगाएं, हर दुकानदार को बता दें, दुकानदार सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ये अपना जो भी निशान लगाना है, जो भी निकालना करे, कोई बात। आपने देखा कि ये थे नीरज जी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इनको भी परेशानी आ रही है दुकानदारों को लेकर। इनका ये कहना था कि दिन को जब दुकान खुलती है तो ग्राहक दुकान के अंदर रहता है, लेकिन जब ये लोग आते हैं ग्राहक भी डिस्टर्ब होता है और दुकानदारों को भी परेशानी आती है। लेकिन व्यापार मंडल के लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। आपका विराचाल में स्वागत है, बताएं क्या परेशानी बता रही है? देखिए, थोड़े दिन से उधमपुर में दुकानदार जैसे गोल मार्केट, लंबी गली वगैरह, बाबा डीसी मैम ने दौरा किया और वहाँ पर एक पहले रस्सी लगाई, फिर बाद में पट्टी लगाई। तो उसी के चलते आज मुखर्जी बाज़ार में म्यूनसिपैलिटी की टीम गई थी, वहाँ पर भी दुकानें खुली थी और दुकानें खुले, जब दुकानें खुली होती है और कस्टमर भी होता है, तो तभी उसी दौरान वहाँ पर उन्होंने जो मार्किंग करना शुरू किया। तो वहाँ पर दुकानदारों ने विरोध किया, क्योंकि जब लोग पट्टी लगाने आए तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, ऐसे हजूम बन गया। तो जो कस्टमर आया था वो भी भाग जाता है, भाई पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, या ये कोई दुकानदार गलत है, या इसका कोई छापा लग रहा है, कुछ ऐसा। कुमार जी, आप व्यापार मंडल के वाइस प्रधान हो, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो सामान बाहर रखा जाता है ऊपर टांगा जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिखता है तो बिकता है। अगर दुकानदार सामान बाहर नहीं रखेगा, ऊपर नहीं टांगेगा, तो ग्राहक को कैसे पता चलेगा इस दुकानदार के पास क्या क्या सामान है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, दुकानदारी तभी चलती है जब अपना दुकानदार डिस्प्ले करेगा, वो अपनी हद में टांगेगा, तो उस पर म्यूनसिपैलिटी को या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या उसका एतराज़ होना चाहिए। जबकि जहाँ पर अपने डॉक्टर योगेश्वर जी हैं, प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी के, इनसे भी बात हुई, ये कह रहे हैं कि हमने मैडम से बोला था कि जो नाली है, जो नाली बनी है, वहाँ तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मार्किंग की ये कहते हैं इतनी ज़रूरत नहीं है। जबकि दुकानदार खुद ही समझ, आप भी देख रहे हैं पूरे शहर में, उधमपुर में जब से ये मुहिम चली है तब से दुकानदारों ने अपना सामान अंदर कर लिया। और दुकानदारों की एक डिमांड और भी है कि कम से कम 2 फुट या 1.5 फुट दुकान के बाहर जगह दी जाए। बिल्कुल यही बात हमारी जब पहली मीटिंग डीसी मैम से हुई थी तब यही बात हुई थी। जो दुकान के बाद नाली बनी है 1.5 फुट की, उस पर स्लैब बनी हुई है, वो लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं और सड़क पर अपना सामान ना लाएं। ये बात हमारी हुई और म्यूनसिपैलिटी में भी उसके दूसरे दिन यही बात हुई थी, उन्होंने भी मान लिया और डीसी मैम ने भी मान लिया। तो उसके बाद फिर ये दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। अब दुकानदार आप देखो पहले से ही बहुत परेशान है, पिछले साल भी दुकानदारों का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी भी मार्केट में 25% काम हो रहा है। दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया, ऊपर से आए दिन इनकी तरफ से परेशानी, कैसे दुकानदार सर्वाइव करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोरोना के चलते दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। 1 साल तक बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा,
लेकिन अब दुकानें खुलने पर आई हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। दुकानदार चाहता है कार्रवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो उन्हें भी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। दुकानदार सहयोग पूरा कर रहा है, सामान भी अंदर रखने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो सामान जो टांगा जाता है बाहर, मैंने पहले भी आपको बताया कि दिखता है तो बिकता है। अगर सामान नहीं दिखाया जाएगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा और कैसे खरीदेगा सामान। यहाँ पर स्वर्णकार संघ के भी प्रधान आए हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज जो लगभग 15-20 दिन से जब से जो हमारे डीसी मैडम जहाँ पे आए हुए हैं उधमपुर शहर में, इन्होंने शहर की डेवलपमेंट के लिए एक पहला कदम जो उठाया दुकानदारों को परेशान करने के लिए। आज जो हम सभी व्यापार भाई जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसका मेन कारण ये है कि पहले दुकानें अंडरलाइन की, वहाँ पे रस्सी लग गई। रस्सी लगाने के बाद उसको वो अंडरलाइन किया पेंट के साथ। पेंट के बाद एक बार अंडरलाइन हो गया, वो दूसरी बार फिर दोबारा अंडरलाइन उसको हो गया। और अभी सारा दुकानदार जो अभी सहमा हुआ है कि आज से 15 साल पुराना इतिहास हो सकता है दोबारा जो हमारे उधमपुर शहर के अंदर रिपीट ना हो। कि 15 साल पहले भी इंक्रोचमेंट के नाम पे सभी व्यापारियों को इतना परेशान किया था, उनके जो सनसेट जितने भी लगाए थे, और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान जो उस समय हमारे दुकानदारों का हुआ था, और सभी दुकानदार हमारे साइलेंट रहे। लेकिन आज जो हमारे दुकानदार भाई जो है साइलेंट रहने की पोजीशन में नहीं है। पिछले 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं कोरोना के नाम पे, आज भी कोरोना के नाम पे, और आने वाले टाइम पे हमें उम्मीद है कि शादियाँ शुरू होने वाली है और हमारे पास ग्राहक आएंगे। हम अपना कारोबार जो अच्छे तरीके से चलाएंगे, हमारा जो रोजी रोटी का जो काम अच्छे तरीके से जो चलेगा। लेकिन जहाँ से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे दुकानदारों की हरासमेंट जो है स्टार्ट हो गई। हम दुकानदार भाई बिल्कुल भी इस हरासमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्लियर ये कहेंगे कि अगर आपने इंक्रोचमेंट के नाम पे हमें दुकानदारों को परेशान करना है, जहाँ कोई आपका कोई प्रोग्राम है, कोई बुलडोजर या जेवीसी चलाने का, आप चलाइए। और हम दुकानदार जितने भी दुकानदार होंगे, सभी दुकानदार उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से हम इसका मुकाबला करेंगे। कोई भी दुकानदार इस चीज़ को डरने वाला नहीं है, क्योंकि आज दुकानदार के ऊपर ऐसी नौबत आ गई है कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। कोरोना के नाम पे जो हमारे पास जो 1.5 साल से हमें परेशानी मिल रही थी, वो आज उम्मीद जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोबारा वो हमारी उम्मीद को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही है। और जो अंडरलाइनिंग जो हो रही है, ये इसका मेन मकसद क्या है? ये एक बार आपकी अंडरलाइन हो गई, पहली बार रस्सी हो गई, दूसरी बार अंडरलाइन पेंट से हो गई, तीसरी बार फिर हो गई वो पेंट के साथ। अब चौथी बार इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो हमें दुकानदारों को, हमें भाइयों को क्लियर हमें बता दे आपने क्या करना है। हम इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं सभी जहाँ पे हमारे म्यूनसिपैलिटी के प्रधान बैठे हुए हैं, डॉक्टर जोगेश्वर जी, मैं इनसे भी जो रिक्वेस्ट करूँगा, और म्यूनसिपैलिटी के हमारे ईओ साहब जहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जानता हूँ कि आपको ऊपर से आदेश आए हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, आपको आदेश आएंगे, आपको हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन हम दुकानदारों को सोचो, हमें 2 टाइम की रोटी भी जो टाइम पे नहीं नसीब हो रही है, हमें हरासमेंट करना बंद कर दिए। ये मैसेज ये है चेयरमैन के डॉक्टर जोगेश्वर जी के माध्यम से और ईओ साहब के माध्यम से मैडम तक पहुँचाइए, ताकि दुकानदार हमारा बहुत परेशान है। इनकी परेशानी का हल जो है जल्दी से जल्दी निकालें। आने वाले टाइम पे ब्याह शादियों का सीज़न आने वाला है, हर दुकानदार उम्मीद लेके बैठा है कि हमें अपनी रोजी रोटी का एक इंतज़ाम करना है। धन्यवाद। आपने देखा कि ये थे स्वर्णकार संघ के प्रधान। आत्महत्या करने के लिए मजबूर है दुकानदार, इनका ये कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मैंने पहले आपको बताया कि 1 साल से दुकानदार बुरी हालत में है, कामकाज पूरी तरह से ठप है। शादी आने वाली है, अब तो ग्राहक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो परेशानी दुकानदार को उठाना पड़ रही है। मेरे साथ हैं म्युनिसिपल विभाग के प्रधान डॉक्टर जोगेश्वर जी। जिस दिन रस्सी लगाई जानी थी तो डॉक्टर जोगेश्वर जी उनके साथ थे, डीसी मैम के साथ थे। लेकिन मैं पहले इनसे ये पूछना चाहूँगा कि उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया कि जब रस्सी लगाई जा रही थी कि पहले उन्हें बताया जाए कि 2-2 फुट या 1.5 फुट छोड़ा जाए।
देखिए, ये जिस दिन मैडम आई थी मेरे को संडे को बुलाया गया था। उस दिन संडे था, दूसरा तीसरा दिन था मैडम का। तो उन्होंने कहा कि शहर की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सारी पहला पानी की प्रॉब्लम दी, फिर पार्किंग की प्रॉब्लम दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। तो उसके बाद जो है मैडम की बात चली कि कहती है एनक्रोचमेंट का क्या है। मैंने एनक्रोचमेंट यहाँ पर है, उसको हम सारे चाहते हैं कि एनक्रोचमेंट हटे, बट वो हमारी 4 रोड हैं। धार रोड है, ये अपनी रामनगर रोड है, हमारा बाज़ार है, और हमारे नीचे जो नेशनल हाईवे है। मैं इसमें जितना जितना अगर गोला 50 फुट उधर है, 50 फुट उधर है, कम से कम वो साफ़ हो, तब ये अगर सारा ठीक हो जाएगा तो गाड़ियों के खड़े होने की हर चीज़ की जगह ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिर मैंने मेटाडोर को बताया कैसे कहाँ स्टैंड करना है, क्या करना है। तो पार्किंग का मैंने बोला कि ये जो हमारा जो फायर ब्रिगेड का कम्प्लेक्स है, ये यहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो 3 गाड़ियाँ उनकी खड़ी रहें। इस ऑफिस को कहीं जा, इनको 3 को लाइन में भेज दीजिए। जो समस्याएं थी वो डीसी मैम के समक्ष आपकी तरफ से रखी गई। इसकी कवरी के बाद जो दुकानें हैं, जो आगे नाली बनी होती है, नाली नॉर्मली कवर्ड होती है क्योंकि स्मेल आती है, तो उसमें जरूर उनका थड़ा बना होता है, उस थड़े तक जो है सबको एलो किया जाए। आपके द्वारा ये डिमांड रखी गई। और जो है फुटपाथ जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये मैंने पहले दिन मैडम को बोली। उसने कहा नहीं, हम पहले सबको समझाएंगे, हम कोई एक्सेप्ट नहीं करते, सबको समझा के जब नहीं कोई समझेगा फिर उसके बाद हम एक रिटर्न ऑर्डर करते हैं, उसके बाद जो है एक्शन होता है। तो ये जो था मैडम ने, उस दिन मैं तो घर में था, तो वो आया कि आप आइए, हो रहा है। क्योंकि हमें साथ रहने में क्या होता है कि कहीं पर कोई ऐसा ना हो जहाँ पर जाती हो। तो फिर हमारी परसों मीटिंग हुई, हम परसों से कर दूँगी सर, परसों मैं था, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्याम जी थे और अपने बरमानी साहब थे। तो तीनों की मीटिंग हुई। हमने कहा मैडम आपके आने के बाद ये है कि लोगों ने खुद ही, इसके लिए आपको मुबारक, लोग जो जब कोऑपरेट कर रहे हैं तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं है कोई ऐसा काम करने की जहाँ पर सख्ती हो। जब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, हमने बार बार इंसिस्ट किया तीनों ने कि जो है नाली तक होना चाहिए, बाकी फुटपाथ जो है वो क्लियर होने चाहिए। और जहाँ पर जो बाकी जगह धार रोड है, अब वहाँ पर क्या है कि रोड के बाहर जो है लोगों ने काफ़ी एनक्रोचमेंट करी हुई है। सर ये कहूँ कि आज व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्वर्णकार संघ, सारे लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इनकी समस्याएं भी आपने सुनी हैं। तो क्या ये समस्याएं डीसी के समक्ष रखी जाएंगी? क्या कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा? सारी समस्याएं मैंने सुन ली हैं। मैं मैडम के पास जाऊंगा, इसकी बात करूंगा कि अगर शहर का माहौल ठीक रखना है तो उसके लिए जो है ये आपको जो हमने जैसे बताया था सब ने, उसके हिसाब से करेंगे। जब दुकानदार कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों ये मैंने इनको कल ही बोला, मैंने लाइन का मतलब ही नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं बैठता कि जब शटर के अंदर रहना तो लाइन किस लिए लगानी है, पेट खराब करना है। और उसके बाद भी प्रशासन नहीं मानता तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा, क्या नहीं मानेगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं तो मैं पहला आदमी होगा जो यहाँ पर रेजिग्नेशन दूंगा अपना। अगर मैडम आपने चलाना आप चला लीजिए, या हाँ हम चला लेंगे। देखिए ये थे डॉक्टर जोगेश्वर जी, जिनका कहना था कि वो रेजिग्नेशन दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसा चलेगा तो। कहीं ना कहीं देखें तो दुकानदार काफ़ी परेशानी में है और इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से दुकानदार भी सहयोग कर रहा है, मैंने पहले भी आपको कहा कि दुकानदार भी सहयोग कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर दुकानदारों को तंग किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापार मंडल हो, इनके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनके साथ यहाँ पर स्वर्णकार संघ के प्रधान आए हुए हैं, सभी के सभी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मजबूरी की खातिर ये लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। और डॉक्टर जोगेश्वर के समक्ष ये अपनी समस्याएं रखी गई हैं। इनका ये भी कहना था कि डीसी मैम से वो बात करेंगे, अगर नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में फिर प्रदर्शन भी किए जाएंगे। कैमरामैन रशपाल सिंह के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।